हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम 22 अप्रैल को हुआ था। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट होने था, लेकिन पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चन है लगभग 50 क्वेश्चन वो सेकंड शिफ्ट में रिपीट हो गए थे, जिस कारण से सेकंड शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया था। पहला सवाल ये उठता है कि दोबारा से ये सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो मान के चलो 15 से 20 मई के बीच में ये एग्ज़ाम आपका फिर से हो सकता है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम कैंसिल होता है वैसे रेलवे एक एक महीने का समय ले लेता है। बट अभी आरआरबी जेई में केवल एक शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट भी नहीं है। तो मान के चलो 15 दिन के बाद यानी कि 15 से 20 मई के बीच में आपका ये एग्ज़ाम फिर से हो जाएगा। दूसरा सवाल है, काफ़ी लोगों का कहना है कि शिफ्ट 1 भी कैंसिल होनी चाहिए, लेकिन एक तो मैं आपको बता दूं, शिफ्ट 1 कैंसिल होने का कोई प्रॉपर रीज़न नहीं बन रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो आरआरबी वाइज हुआ था। शिफ्ट 1 में जिस आरआरबी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया उसका शिफ्ट 2 से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम कैंसिल होने की उम्मीद मत रखें आप लोग। ऐसा कोई अपडेट रेलवे की तरफ से नहीं है, केवल और केवल सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम फिर से होगा। अब जैसे कि यहाँ पर 22 अप्रैल को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद स्टूडेंट ने जो है आंसर की जब आई थी तो आंसर की अपनी शेयर की, जैसे रैंक मित्र है या और भी बहुत सी वेबसाइट है जो ओरिजिनल आंसर की से जो है डाटा प्रिपेयर करते हैं और कंपटीशन का आइडिया थोड़ा बताते हैं। तो ऐसे ही रैंक मित्र के पास जो आंसर की का यूआरएल गया था, उसके आधार पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का जो डाटा निकल के सामने आया है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स जो है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में कितने आ रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स कहाँ तक लाई कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर मैकेनिकल की। देखो, मैकेनिकल की अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो 1707 सीट है टोटल मैकेनिकल वालों के लिए। अब यहाँ पर जो रैंक मित्र में डाटा आया है 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट का डाटा, ठीक है ना, केवल और केवल मैकेनिकल का 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट का डाटा है। तो मैक्सिमम मार्क्स तो हैं यहाँ पर 120, जो केवल एक ही स्टूडेंट के हैं, और ये आई थिंक ओबीसी का स्टूडेंट है। तो हाईएस्ट अगर है तो ऑब्वियस सी बात है वो यूआर में चला जाएगा। तो 120 नंबर केवल और केवल एक ही स्टूडेंट के हैं। बाकी मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट के नंबर जो लाई कर रहे हैं वो 85 से 95 के बीच में कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है लगभग आप मान के चलिए कि 1700 के आसपास सीट है, और 1700 के आसपास ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 85 और 95 के बीच में लाई कर रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, केवल और केवल रो मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होना है। तो आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 95, 98 इस तरह से जो है आपका सिलेक्शन मैकेनिकल में हो सकता है। वैसे तो जोन टू जोन वेरी करेगा, बट ये ओवरऑल डाटा की बात हो रही है, तो ओवरऑल डाटा ये सामने आया है ओरिजिनल आंसर की के माध्यम से मैकेनिकल का। अब ऐसे ही सेम डाटा अगर मैं बात करूं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो वो भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो सीट है 1438 सीट है टोटल में, ठीक है, 1438 सीट है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 9,000 9K प्लस 9,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का जो डाटा आया है रैंक मित्र में, उसके आधार पर हाईएस्ट मार्क्स तो 120 नंबर ही है। इसमें भी 120 से ऊपर किसी का नंबर नहीं है, केवल और केवल एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 120 नंबर हैं इन 9,000 स्टूडेंट में से। इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, तो यहाँ पर जो है 90 और 95 के बीच में लाई कर रहे हैं। यानी कि जैसे आपने देखा मैकेनिकल में ये 85 था, यहाँ पर इसमें थोड़ा 90 है, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 90 के आसपास और 95 के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि थोड़ा सा कट ऑफ इलेक्ट्रिकल का जो है वो मैकेनिकल से ऊपर देखने को मिल सकता है, 1-2 नंबर का। ये डाटा हो गया इलेक्ट्रिकल का। अब उसके बाद बात करूँ अगर मैं लास्ट में सिविल की, तो सिविल का जो डाटा निकल कर सामने आया है वो आप लोग समझ लेना। सिविल में टोटल 3,145 सीट है ओवरऑल की अगर मैं बात करूं। हाईएस्ट स्कोर जो निकल कर आया है यहाँ पर लगभग जो है 8,000 स्टूडेंट के डाटा से, 8,000 स्टूडेंट के डाटा से हाईएस्ट स्कोर निकला है 115। केवल एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसके 115 नंबर हैं, उससे ऊपर किसी के भी नंबर नहीं है इन 8,000 स्टूडेंट में से जो सिविल वाले हैं। अगर बात करूं यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो लाई कर रहे हैं वैकेंसी, यानी कि जैसे 3,000 है, तो 3,000 के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो 90 और 95 वाले इन 8,000 में से ही निकल कर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर अपनी आंसर की ना शेयर की हो, तो मान के चलो कि थोड़ा बहुत ऊपर भी डाटा जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पर ओवरऑल अगर देखेंगे, चाहे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो वही आपका 95, 98, 100, 105, 108 के आसपास ही डाटा जाएगा। उससे ज़्यादा नहीं जाने की उम्मीद है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, रो मार्क्स के टर्म्स में सिलेक्शन होना है। तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जैसा मैंने आपको बताया, ये आप लोग मान के चलिए कि 95 और 100 के बीच में जैसे आपका मैकेनिकल है, या फिर आपका जो ये रहने वाला है सिविल रहने वाला है, और जैसे इलेक्ट्रिकल है तो ये आप कह सकते हैं 100 से 105 के बीच में जो है आपका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जोन टू जोन डिपेंड करता है, आपकी जो है कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, बट ओवरऑल डाटा जो सामने आया था वो मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से
और बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में दिखा दिया है। आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।